व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कि मार्टिन ल्यूथर ने लोगों की आंखें खोल दी कि भाई हमारे बाइबल में ये लिखा हुआ है, इस तरह से इसे ट्रांसलेट करके लोगों को बता दिया कि हमारे न्यू टेस्टामेंट में ये चीजें बताई गई हैं। अब लोगों को समझ आया कि हाँ भाई ये बात सही है। ये लोग हमें, अभी तक जो चर्च के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, हमें मिसगाइड कर रहे हैं। सो नाउ व्हाट हैपेंड कि उसने चैलेंज कर दिया चर्च को कि आप जो ये बातें समझाते हो ना लोगों को, उसे जस्टिफाई करके दिखाओ। आर यू एबल टू जस्टिफाई देम? उनके पास कोई जवाब नहीं था, दे कुड नॉट डू दैट। तो फाइनली वहां से किसकी शुरुआत हुई? क्रिश्चियनिटी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। जो पुरानी उसमें मानते थे वो क्या कहलाए? कैथोलिक्स। और जो नए वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे, जो इसको प्रोटेस्ट करते थे, वो क्या बन गए? प्रोटेस्टेंट्स। तो आज भी क्रिश्चियनिटी में दो सेक्ट्स हैं अलग अलग। कौन कौन से? जो पुराने वाला है वो कैथोलिक्स, और जो नए वाला है वो प्रोटेस्टेंट। नाम क्यों पड़ा प्रोटेस्टेंट? उन्होंने प्रोटेस्ट करा किसको? एग्जिस्टिंग वैल्यूज को। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तो एग्जिस्टिंग वैल्यूज को आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो। गॉट इट? तो अब ये प्रिंट कल्चर क्या एनलाइटनमेंट ला रहा है यहाँ पे? लोगों को कुछ नया सिखा रहा है। कैसे? कैसे सिखाया नया? नया कुछ उन्हें क्वेश्चन करना सिखाया कि भाई लोगों ने जो कहा तुमने मान लिया क्यों? यू हैव टू क्वेश्चन। यू नो, अगर मैं भी आपको कुछ कह रही हूँ तो आपके पास अपना दिमाग भी तो होना चाहिए ना, कि ये बात सही है नहीं है, उसे इवेल्युएट करो फिर उसके बाद जज करो। ये नहीं कि भाई किसी ने कहा तो आपने उस बात को मान लिया। पहले यही होता था, बट अब बिकॉज ऑफ दिस ये एनलाइटनमेंट लोगों में आया, और जब नॉलेज आएगी तो क्या होगा? डेस्पोटिज्म बचेगा, है ना? ना तो रिलीजियस जो ये पीपल थे इनका भी डेस्पोटिज्म खत्म हो गया, और यही फ्रेंच रेवोल्यूशन और ये सब जो आया था वहां पे भी याद है ना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज आ गई थी, फ्रांस ने भी अपोज किया था। ये सब शुरू, आपको कोई बताने वाला तो हो, समझाने वाला तो हो लोगों को कि भाई ये तरीका गलत है, अब हमें एक नए तरीके को अपनाना है। सो दिस इज हाउ दे स्टार्टेड दिस। तो ये है प्रिंट कल्चर।